नमस्कार। जब देश के सबसे संवेदनशील हिस्से में सुरक्षा बल कार्रवाई करते हैं तो अक्सर सिर्फ दो बातें सुनाई देती हैं। एक कि ऑपरेशन सफल रहा और दूसरी कि मामले की जांच की जा रही है। लेकिन इन दोनों के बीच जो छिप जाता है वो है सच्चाई। आज हम बात कर रहे हैं असम राइफल्स की हालिया कार्रवाई की, जिसमें सवाल सिर्फ सुरक्षा नहीं, नागरिक अधिकारों को लेकर भी उठ रहे हैं। नमस्कार। क्या हुआ था? 1 जून 2025 को मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में असम राइफल्स ने एक कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने दावा किया कि उन्होंने 6 संदिग्ध उग्रवादियों को हिरासत में लिया और भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। सेना का कहना है कि यह कार्रवाई खुफिया इनपुट के आधार पर की गई थी। लेकिन जमीनी रिपोर्ट कुछ और कहती है। कई स्थानीय लोगों ने दावा किया कि उनके घरों की तलाशी बिना वारंट के ली गई और कुछ युवाओं को बिना वजह हिरासत में लिया गया। स्थानीय नागरिकों की शिकायतें। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि घरों में तोड़फोड़ की गई, बुजुर्गों और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ। 3 परिवारों ने लिखित शिकायतें दर्ज कराईं कि उन्हें उग्रवादी सहयोगी कहकर बदनाम किया गया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में एक जवान को कथित तौर पर एक किशोर से मारपीट करते हुए देखा गया। सवाल यह नहीं कि कार्रवाई हुई या नहीं, सवाल यह है कि क्या हर कार्रवाई न्याय संगत थी। असम राइफल्स का पक्ष। अधिकारी ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा, हमने क्षेत्र में असामाजिक तत्वों की मौजूदगी की पुख्ता जानकारी के आधार पर कार्रवाई की। हमारे जवान संयम और अनुशासन के साथ ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। साथ ही कहा गया कि कोई निर्दोष हानि नहीं हुई और मानवाधिकारों का पालन किया गया। लेकिन जब स्थानीय लोगों की आवाज और सेना की रिपोर्ट टकराती हैं तो लोकतंत्र कहता है, सुनिए दोनों की बात। क्या है कानूनी स्थिति? AFSPA यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के तहत असम राइफल्स को ऐसे इलाकों में विशेष अधिकार प्राप्त हैं। वे बिना वारंट तलाशी ले सकते हैं, गिरफ्तारी कर सकते हैं और बल प्रयोग कर सकते हैं। पर मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि AFSPA को लोकतंत्र में अघोषित आपातकाल जैसा इस्तेमाल किया जा रहा है। जब कानून ताकत देता है तब जवाबदेही भी उतनी ही जरूरी हो जाती है। राजनीतिक प्रतिक्रिया। मणिपुर सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक जांच की घोषणा नहीं की है। विपक्षी दलों ने मांग की है कि एक स्वतंत्र जांच आयोग बनाया जाए। कुछ लोकल विधायकों ने कहा है कि अगर असम राइफल्स लोगों का भरोसा खो देंगे तो सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी। अंतर्राष्ट्रीय नजरें भी जुड़ी हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने अतीत में असम राइफल्स की कई कार्रवाइयों पर सवाल उठाए हैं। अब एक बार फिर सवाल उठ रहा है, क्या उत्तर पूर्व भारत की सुरक्षा स्थानीय नागरिकों के विश्वास के बिना संभव है? निष्कर्ष, सवालों की बंदूकें किस पर तनी हैं? अगर कोई कार्रवाई सही है तो उसे जनता से क्यों छिपाया जा रहा है? और अगर गलती हुई है तो जिम्मेदारी किसकी है? उत्तर पूर्व के हर ऑपरेशन में गोली से पहले संवाद जरूरी है, क्योंकि जब राइफलें आदेश से चलती हैं और आवाजें दब जाती हैं तो लोकतंत्र की नींव हिलने लगती है। असम राइफल्स की यह कार्रवाई एक सवाल छोड़ती है, क्या हम वाकई देश की रक्षा कर रहे हैं या डर पैदा कर रहे हैं? नमस्कार।